अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। जी हां, इमरान खान ने एक बार फिर अवाम को सड़कों पर आने की कॉल दे दी है। यानी आज इतवार के रोज़ इमरान खान ने कहा है कि महंगाई और बहुत ज़्यादा महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर निकलें, अपने अपने शहरों में निकलें और अपना एहतजाज हुकूमत को रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन अब की बार सूरत हाल ये है कि इमरान खान बज़ाते खुद अपने कारकुनों या अवाम के दरमियान मौजूद नहीं होंगे। वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे और मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जहां पर इमरान खान का जो ख़िताब है वो लाइव दिखाया जाएगा। इमरान खान ने अब एक पॉलिसी को चेंज किया है क्योंकि उनको थ्रेट्स हैं, लाइव थ्रेट्स हैं और काफ़ी अरसे से उनको ये कहा जा रहा था कि वो जलसे रोक दें क्योंकि वो जब अवाम में जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनको ये कहा जा रहा था कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करें। लेकिन इमरान खान ने शुरू में इस बात से इनकार किया जब उनके जलसों का एक टेम्पो चल रहा था और सीरीज़ चल रही थी और मुख्तलिफ़ शहरों के शेड्यूल आ रहे थे कि फ़लाँ शहर में इमरान खान जलसा आम से ख़िताब करेंगे। लेकिन जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया और लॉन्ग मार्च के बाद नाज़रीन ऐसा हुआ कि इमरान खान पेशावर चले गए और पेशावर के बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इस्लामाबाद में क़यामगाह बनीगाला में आएंगे और फिर वो बनीगाला में आए। उन्होंने कोर कमेटी का इजलास भी किया, सारी सूरत हाल पर गौर भी किया गया और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर ख़िताब करते हुए अवाम से ये कहा है, अपने पैगाम में ये कहा है कि महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें क्योंकि अगर आज वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने देखा कि जब वो खुद मौजूद होते हैं तो लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। हाँ, ये भी बात ठीक है कि उन्होंने एक बार जब हुकूमत उनकी गिराई गई थी तो वो खुद नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि लोग हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। लेकिन लोग निकले थे और इस्लामाबाद में भी लोग निकले थे और दीगर शहरों में भी लोग निकले थे, लेकिन लोगों की तादाद उस तरह से नहीं थी जिस तरह से कि जलसा आम में हमने देखी। अब सूरत हाल ये है कि किस तरीके से इमरान खान अपनी तहरीक को डिज़ाइन कर रहे हैं। एक तरफ तो उनको लाइव थ्रेट्स हैं और दूसरी जानिब उन्होंने इस तहरीक को लेकर भी चलना है क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान शदीद होने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जा रहा है और इस बात की पेशीन गोई मुख्तलिफ हल्के कर रहे हैं कि ये फ़ी यूनिट जो बिजली है वो तकरीबन 40 रुपए की हो जाएगी। यानी इतनी महंगी बिजली कैसे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है अगर इसको देखा जाए तो सियासी हवाले से ये काफ़ी हद तक इमरान खान के सपोर्ट में जाती है। इमरान खान के लिए इस सिचुएशन में अवाम को एहतजाज के लिए कायल करना, बाहर निकालना आसान होता जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इमरान खान इस तहरीक को किस तरीके से आगे चलकर लीड करते हैं और वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है क्योंकि अभी तक जो इतलात हैं उसमें यह है कि जो अंडरग्राउंड उनसे राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और जब से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया उस रोज़ से और उसके बाद जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे उस दिन से उनसे राब्ते जो मुख्तदर हल्के हैं वो मुसलसल कर रहे हैं। अब भी उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है, उनको टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान एक बात पर बिल्कुल कायम है, अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं होता या इस पर बात नहीं होती मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और इस हवाले से अभी तक जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की मखलूत गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इस पर तैयार नजर नहीं आ रही क्योंकि इनके सामने बहुत बड़ा पहाड़ ये था कि ये बजट किस तरह से पेश करें, ये पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों में किस तरीके से इजाफा करें। अब चूंकि वो कर चुके हैं और अवाम की जानिब से वो देख रहे हैं कि एक रद्देमल भी आ चुका है तो अब वो सोचते हैं कि अब ठीक है कि अब इसको कंटिन्यू किया जाए जब तक कि मुख्तदर हलकों की जानिब से
कुछ नहीं कहा जाता। और दूसरी तरफ हम ये बात करें कि ताजरों को पाबंद किया गया है, पंजाब में भी पाबंद किया गया है और वफाकी दारुल हुकूमत में भी ये कहा गया है कि रात के 9 बजे तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स बंद कर दी जाएं। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सिनेमा घर हैं, वो भी रात 11:30 बजे तक बंद कर दिए दें। और इसी तरीके से शादी हाल जो है वो भी रात 11:30 बजे तक बंद कर दिए जाएं। इस हवाले से ताजरों की एक बहुत बड़े हल्के ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। कुछ इसमें डिवीजन नजर आती है। कुछ ताजर हैं जो हुकूमत के साथ हैं, जिन्होंने कल मुलाकात भी की वज़ीर आला पंजाब से और उनसे कहा कि जनाब हम मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ हैं। जबकि एक दूसरा ग्रुप है कि जो कहा जा रहा है, जिसके बारे में इतलात ये हैं कि वो बड़ा ग्रुप है जो इस फैसले को नहीं मान रहा और उन्होंने ये कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरीके से अपने फैसले पर अमल दरामद कराती है। असल में बात यह है कि यह फैसला जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार हुकूमत की जानिब से ऐसे फैसले किए गए हैं। ज़रा माजी में देखें, जिस वक्त ये शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और बिजली का बहरान था, तो इन्होंने पंजाब में यही फैसला जो उनके बेटे हमजा शहबाज ने किया है, यही फैसला इन्होंने भी किया था। लेकिन इस पर उनको बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ा था और लोगों ने, यानी जो ताजर हैं, उन्होंने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया था और पुलिस और ताजरों के दरमियान काफ़ी जगहों पर झड़पें भी हुई थी और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से हुकूमत लेकर चलती है और किस तरीके से ताजर लेकर चलते हैं। क्योंकि ताजरों से जब हमारी बात हुई तो ताजरों का यह कहना है कि जनाब एक तरफ तो हमारे कारोबार डूबे हुए हैं, महंगाई अपनी इंतहाओं को छू रही है और लोग मार्केट्स में बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ वो लोग आ रहे हैं कि जिनको ज़रूरी अशिया ख़रीदनी होती हैं, इसलिए हमारा कारोबार पहले की तरह से नहीं चल रहा। और दूसरी जानिब गर्मी का मौसम है, ज़्यादातर लोग शॉपिंग के लिए शाम के वक्त ही निकलते हैं या रात के टाइम ही निकलते हैं, क्योंकि दफातर से भी उनको छुट्टी हो जाती है, तो वो अपने फैमिलीज़ के साथ मार्केट का रुख करते हैं। लेकिन हुकूमत ने तो यह कह दिया है कि जनाब 9 बजे दुकानें ही बढ़ा दी जाएं। तो किस तरीके से ये सारा मामला चलेगा और हम इस फैसले को नहीं मान सकते। अगर देखा जाए तो कहीं किसी हद तक ताजरों की बात भी ठीक है कि जाहिर है कि वो इस मंदी के दौर में अपना जो कारोबार है उसको रन कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वो किस तरीके से आगे चल सकेंगे। देखना यह है कि हुकूमत और ताजरों के दरमियान क्या बात होती है, क्या मुफाहमत होती है, कहाँ पर जाकर बात रुकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए और आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर कर लें, ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।